नमस्कार। आज हम 8 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। एमसीक्यू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत 2025 में 81वीं AITA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। IATA अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श सेवा केंद्रों के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये 4 प्रमुख बैंकों के साथ जो साझेदारी है उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। अगली न्यूज, रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने। यात्री का नाम है ओलेग कोनोनेको। अगला, 12 देशों ने शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किए। अंतरिक्ष स्थिरता की धुरी, देख लेंगे इसको। अर्का फिनकैप ने IRDAI लाइसेंस के साथ वित्तीय समाधान का विस्तार किया। CBIC अध्यक्ष ने हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, इंडिया शिफ्टिंग ऑयल डायनेमिक्स प्रतिबंधों के बावजूद रूस शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने? यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला हमारा MCQ प्रश्न है इसका आप लोग आंसर देंगे कि हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन बने हैं। आंसर जल्दी से मुझे दें, और आंसर होगा कुवैत। जब हम कुवैत की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि कुवैत की जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी है, और यहाँ की जो मुद्रा है वह दिनार है। और जो शेख मिशाल जो हैं वहाँ के अमीर, उन्होंने शेख सबा अल खालिद को अपना अगला उत्तराधिकारी बनाया है। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर C होगा, MIT। लगातार 13वें वर्ष मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT शीर्ष पर अपनी बादशाहत को बनाए रखा। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो रहा वह इंपीरियल कॉलेज लंदन, 4 पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर। और उसके बाद तीसरे स्थान पर जो रहा है वह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और चौथे स्थान पर रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MS-1 उपग्रह भेजा? पाकिस्तान के साथ अगर मदद की बात होगी तो रशिया नहीं होना चाहिए और चीन होना चाहिए। ये भी हम समझ सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर, वो आंसर चीन है। और चीन ने अपने शिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया है। इस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वे हैं शाहबाज शरीफ। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है?
रिसेंटली विच फॉर्मर इंजीनियर, और ये इसलिए किया गया क्योंकि ये ब्रह्मोस से संबंधित जो इंजीनियर है इसने भारत देश की गुप्त सूचनाओं को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तक पहुंचा दिया था, और इस व्यक्ति का नाम है निशांत अग्रवाल। निशांत अग्रवाल ने ब्रह्मोस मिसाइल का राज लीक कर दिया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी की गई थी। इसी के चलते इन्हें 14 साल जेल में बिताने होंगे। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में किस देश में सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया? और यदि हम बात करें तो ऐसे काम चीन ही कर सकता है, और चीन में 71 वर्षीय एक व्यक्ति जो था उसका लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है। सुअर का अंग जो है वह ट्रांसप्लांट किया गया है। अगला है हाल ही में किसने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है? सारथी की जब भी हम बात करते हैं तो लाजमी सारथी ड्राइवर ही होता है, और ये काम किया है अशोक लेलैंड ने। इस कंपनी ने ड्राइवरों का बीमा किया है। ट्रक ड्राइवर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये देश की प्रमुख कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी है जिसने सारथी सुरक्षा लॉन्च की है। कारण है कि सड़क हादसों में जो आंकड़े देखते हैं, हजारों ट्रक ड्राइवर इस हादसे में मारे जाते हैं और उनको बीमा नहीं मिलता, तो 10 लाख का बीमा इस सारथी पॉलिसी के तहत दिया जाएगा। ये ड्राइवर समुदाय के लिए एक सुरक्षा की महत्वपूर्ण योजना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने किस के साथ एक MOU साइन किया है? डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म के लिए प्लेटफॉर्म है लाइब्रेरी के लिए, और ये किया है NBT ने, नेशनल बुक ट्रस्ट। और नेशनल बुक ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, और इसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति ने कहा है कि नेशनल लाइब्रेरी पाठकों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। क्वेश्चन संख्या 8 है कि हाल ही में वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? अगर हम देखें तो इसका आंसर है नीदरलैंड। जो नीदरलैंड है वो रिसेंटली जो है 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन द ईयर 23-24। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और यहाँ की मुद्रा जो है वह यूरो है। देख सकते हैं कि नीदरलैंड अमेरिका और UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य होकर उभरा है। तो इसको याद रखेंगे, पहला कौन है, दूसरा कौन है, और 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर द US and the UAE during 2023-24 even as the countries जो शिपिंग की जो बात कर रहा है देख लेंगे आगे। हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? तो ये लैब है बच्चों केरल की। केरल शांत घाटी के रूप में जाना जाता है, और केरल के तिरुवनंतपुरम के थोनाक्कल स्थित उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इस निपाह वायरस को उत्पन्न करने का तरीका विकसित किया है। निपाह वायरस रोग एक संक्रामक रोग है जो पहली बार मलेशिया और सिंगापुर में घरेलू सूअरों में दिखाई दिया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीले रंग की चींटी
की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। देख सकते हैं हम कि नीली प्रजाति की खोज जो की गई वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो ड्रेबिस चार्टर? 12 देश में भी 12 देशों ने शून्य मलबा चार्टर शुरू की। एक न्यूज थी उसमें भी इसका जिक्र था, अगर ध्यान देंगे। पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो अंतरिक्ष में जो मलबा होता है उसके संदर्भ में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। उपग्रहों का मलबा, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण के निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना प्रारंभ कर रही है? तो ये काम किया हरियाणा सरकार ने, क्योंकि आप देखते होंगे जब सर्दी का टाइम होता है तो जो फॉग होता है वो कोहरा ना होकर प्रदूषण होता है और आसपास के खेतों से उस समय जो धुआं होता उसका कारण होता है एनसीआर। इसलिए हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपए की 10,000 करोड़ रुपए की ये योजना बनाई है और जिसका पहला चरण अच्छे से पता है एनसीआर में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा। हाल ही में किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया? IIT धारवाड़ द्वारा ये ड्रोन विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो धारवाड़ है बच्चों वो कर्नाटक में है और इसका औपचारिक उद्घाटन 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? यह समझौता जो कोड शेयर हुआ है वो भारत और जापान के बीच हुआ है। ये कोड शेयर वायु परिवहन के लिए है। अब जापान से जो है भारत के लिए बड़ा इजी एयर ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। जापान की एयरलाइंस ने इंडिको के साथ कोड शेयर समझौता किया है। जापानी एयरलाइंस को घरेलू एयरलाइंस नेटवर्क के 14 डेस्टिनेशन में ये अपनी सेवाएं मिलेंगी। जब हम जापान की बात करते हैं तो जापान एयरलाइंस जो है और जापान की राजधानी टोक्यो, तो 2 सेवाएं हैं, टोक्यो से दिल्ली और टोक्यो से बेंगलोर में अपनी सेवा संचालित करता है। टोक्यो से दिल्ली के लिए जो एयरपोर्ट यूज करता है जापान वो अपना हनेडा, और बेंगलोर के लिए जो एयरपोर्ट यूज करता है उसका नाम है नारिता। ऐसे याद रखेंगे एयरपोर्ट किस देश के हैं। इंडिको एक भारतीय एयरलाइंस कंपनी है जिसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है। अगला और आखिरी प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ये 2 बार की विजेता हैं ओलंपिक की, शटलर हैं, बैडमिंटन खेलती हैं PV सिंधु। इनको 2 बार की जो ओलंपिक पदक विजेता, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जिससे भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत की जाए। लिख लेंगे बच्चों, ये 15 MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। इसी के साथ नेक्स्ट फिर हम सुबह 6 बजे प्रस्तुत होंगे अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेके। नोट कर ले, याद कर ले और पुराना रिवीजन कर ले। तब तक के लिए नमस्कार।